नमस्कार, मैं रामानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस टारगेट क्लासेज में। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट जो है पढ़ेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हमें यह जो सवाल हमारा होगा, आज का जो सवाल होगा हमारे पास एक्सरसाइज कहेंगे, एक्सरसाइज जो होगा 8.1 का होगा। एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 का होगा। तो पहले इसमें कुछ हम लोग वर्ग जान लेंगे। जब हम लोग सवाल जब हल करेंगे तो उसमें वर्ग आएगा, जैसे कह देगा 24 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर वर्ग कितना होगा। तो पहले इसको जान लेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। तो सबसे पहले वर्ग हम लोग देख लेंगे, वर्ग, और इसको याद रखेंगे। हम सब इसको याद रखेंगे। जैसे कह देंगे 1 का वर्ग कितना होगा, कह देंगे 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, कितना होगा 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का होगा 64, 9 का 81 और 10 का होगा 100। 10 का 100 होगा। 11 का देख लेंगे, 11 का स्क्वायर कह देंगे हमारे पास जो होगा 121, 121 होगा। 12 का देख लेंगे, 12 का होगा 144, 144। 13 का जो होगा कहेंगे 169, 169। आगे मैं इसको बता भी दूंगा कि ये सब कैसे निकलता है। इसके लिए मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो भी डाल दूंगा। जैसे हम लोग देख लेंगे 13 का जो हमारे पास वर्ग आया है तो कह देंगे कैसे आया है। तो यहाँ से कह देंगे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 3 में 2 से गुणा करके इकाई में दहाई से गुणा, ये जो होगा जैसे 3 है, 3 में 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो दहाई वाला अंक दिया होगा उससे फिर हम लोग गुणा कर देंगे। जैसे कहेंगे 3 दूना के 6, 6 एकम कितना होगा 6। तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर जो दहाई है उसका वर्ग कर देंगे, कितना होगा कहेंगे 13 का जो वर्ग होगा 169 होगा। 14 का इसको भी देख लेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना का 8 एक 9, 9 एकम 9 एकम 1। 14 का जो होगा 196। 15 कहेंगे 225, 225। 16 का कहेंगे 196, जिसे देख लेंगे 6 6 के 36, 6 दूना का 12, 12 एकम 12। 16 का 256, यहाँ से 256 होगा हमारे पास 16 का 256। 17 का देख लेंगे, 17 का जो होगा 289, 289 यानी का दिन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 324, 324। 19 का जो होगा कह देंगे 19 का होगा 361। 300 देख लेंगे यहाँ पर कहेंगे 9 का स्क्वायर जो होगा 9 9 81 के 9, 9 यहाँ से 9 9 81 के हमारे पास होगा कह देंगे 1 और हासिल होगा 8। 9 दूना का 18, 18, 18 कम 18 होगा। 18 4 हमारे पास जोड़ लेंगे, 18 8 कितना होगा 26, 26 के 6 होगा हासिल 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उस प्रकार से 20 का कह देंगे जो स्क्वायर होगा हमारे पास 400। यानी देख लेंगे पहले इसको कहेंगे 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 2 6 का 16, 6 का जो होगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। उसी प्रकार से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का होगा 400। आगे भी देख लेंगे 21 का, 21 का जो होगा स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729। इसी प्रकार से आगे भी हो जाएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। यानी
30 तक कर लीजिएगा टोटल मिलाकर। 30 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 900 तक। ठीक है, तो इतना तक आप लोग को कर लेना है। यदि नहीं आता है तो इसका 21 गुणा 21 होगा तो कह देंगे हमारे पास 441। 22 में ये 22 का वर्ग करना कह देंगे 22 का देख लेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 22 का होगा 484। 22 का MI लिख लीजिएगा। 22 का होगा कह देंगे 484। 23 का देख लीजिए, 23 का कह देंगे हमको होगा 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1 2 1 2 1 3, सॉरी 2 दूना का 4 1 5 होगा 529। 23 का हमारे पास होगा 529। उसी प्रकार से 24 का देख लेंगे। 24 का जो आएगा हमारे पास कह देंगे 4 4 के 16, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5। 24 का होगा हमारे पास कह देंगे 576। 576। 25 का जो होगा कह देंगे 625। 625। 26 का होगा 676। 27 का होगा 729। 28 का देख लेंगे। 28 का वर्ग कह देंगे 28। 28 जो है कह देंगे 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6 होगा। 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 6 38 के 8 हासिल होगा 3, 2 दूना का 4 4 3 7 होगा। कह देंगे 28 का होगा 784। कितना होगा 784। और 29 का देख लेंगे जो वर्ग होगा 29 का यहाँ पर हम लोग निकालें कहेंगे। 29 का जो होगा 9 9 81 के 1 हासिल होगा 8, 9 दूना 18, 18 दूना का 36, 36 4 40, 40 4 44 के 4 हासिल 4, 2 दूना का 4 4 4 8। और 29 का जो हो जाएगा हमारे पास 841 होगा। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल एक वीडियो भी डाल दूँगा। आप किसी भी संख्या का 1 से लेकर 100 तक आप वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। जैसे मैं अभी बना रहा था बहुत फास्ट, उससे भी आप लोग चाहेंगे तो फास्ट बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा। तो इतना उम्मीद है इतना देख लेंगे हमारे पास। फिर से देख लेंगे 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625 यानी 5 5 25, 2 दूना का यहाँ फिर से देख लेते हैं इसको। 25 का देख लेंगे। 25 के लिए कुछ नहीं होता है, कह देंगे 25 जो होता है 5 5 25 और 3 दूना के 6। ये वाला गुणा करेंगे 5 में 5 का 5 5 25 लिख देंगे। इकाई दहाई देख लेंगे। दहाई 2 है तो इसमें एक अपने से जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 3, तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे कहेंगे 3 दूना के 6। 5 वाला संख्या में ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हो गया। यानी 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और हमारे पास 30 का हो गया 900। तो इसके लिए मैं एक आपको स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज जो हमारे पास है 8.1। एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज का जो सवाल है यानी प्रश्नावली EXER 8.1। चलिए पहला जो हमारा सवाल है, पहला सवाल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। जो सवाल हमारे पास पहला जो सवाल है, पहला सवाल मैं लिख भी देता हूँ। कहता है कि त्रिभुज ABC में ये हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण का कहने का मतलब 90 डिग्री होगा। जिसका जो कोण होगा B समकोण है और AB का जो मान दे दिया है AB बराबर 24 cm और BC बराबर, और कहेगा हमको BC बराबर कहता है 7 cm यानी 7 सेंटीमीटर है। कहता है त्रिभुज ABC में हमारे पास जो त्रिभुज है कहेंगे ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर।
है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल कहता है कि तो निम्नलिखित, सवाल को लिख लीजिएगा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें या कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल हमारा हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो होगा बी समकोण है। बी क्या है जी हमारा? बी समकोण है। यानी त्रिभुज पहले हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से, इस तरह से बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, या जो हमारे पास होगा 90 डिग्री होगा। ABC देख लेंगे। इसमें कहता है कि बी समकोण है। क्या बोला है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में बी समकोण है ना जी, और AB का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया AB का मान? 24 cm। ठीक है, और इसके बाद में देख लेंगे BC का मान। BC बराबर हमारा जो मान दिया है BC का 7 cm। कितना दिया है? 7 cm। तो हमको AC का मान ज्ञात करना है। कहेंगे AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा? ठीक है, तो पहले देख लेंगे AC देख लेंगे पहले इसके हिसाब से। यह जो होगा थीटा के, यहाँ पर कुछ नहीं तो थीटा बनेगा। कहेंगे थीटा के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। यही ना हुआ हमारे पास पहचान। यदि कोई सूचित नहीं देता है कोण ABC तो हमेशा C नहीं लगे। ठीक है, जब तक से नहीं कहेगा कोण A ना, तब तक से यही होगा। यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तथा शेष भुजा जो होगा आधार कहलाता है। तो इसको देख लेंगे। हमारे पास AB बराबर जो दे दिया है, AB बराबर लिख लेंगे दिया है। क्या कहेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? कह देंगे AB बराबर 24 cm। BC बराबर 7 cm। और कोण B बराबर जो दिया है हमको 90 डिग्री दे दिया है। तो हमको AC का मान ज्ञात करना है। AC बराबर क्या? तो लिख लेंगे AC बराबर AC जो हमारे पास है कर्ण है, तो कहेंगे AC बराबर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर होता है रूट में। यदि कर्ण ज्ञात करना होगा हमको, तो कहेंगे रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो AB का देख लेंगे हमारे पास मान कितना है? AB का मान 24 है। कितना है जी? 24 है। प्लस BC का मान जो देख लेंगे 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग हमने अभी लिखवाया। 24 का कितना होता है? 576। 500 4 चौक के 16, 4 दूना का 8 का 9 होगा। 4 चौक के 16, 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, 17 के 7 होगा। 24 का 576 देख लेंगे। फिर से इसको 24 का निकाल लेंगे। कहेंगे 24 का जो वर्ग होगा 4 चौक के 16 के 6 80 लेख, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 17 के 7, 2 दूना के 4 के 5। 24 का जो होगा 576 होगा। निकाल लेंगे यहाँ पर 576। और 7 का जो वर्ग होगा 49 होगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6, यानी 625 का जो वर्गमूल होता है हमारे पास, कह देंगे 25। 625 का 25 होगा। तो हमारे पास AC का भी मान हमारा हो गया। AC का मान हमारा हो गया। AC कितना दिया? 25। कहेंगे इसको 25 सेंटीमीटर। तो सवाल में हमको यही कहा था साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना था इसमें सवाल। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला हमारा सवाल होगा, पहला सवाल है इसमें का, पहला जो सवाल है साइन ए कोस ए, कहता है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास
पहले चाहेंगे तो हम फिगर भी बना सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, हम चाहेंगे तो इसी पर भी काम हम ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी पर हम लोग काम ले लेंगे। इसको देखिए, जब साइन ए कहेगा, साइन ए, तो ये देख लेंगे ए हमारे पास यही ना एंगल है, एंगल हमारा होगा, एंगल जो होगा हमारे पास कह देंगे ए, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, पापा हेलो, साइन थीटा का पापा हेलो, यानी कहेंगे साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का जो हमारे पास मान होगा BC, क्या बोलेंगे BC, और कर्ण का जो मान हो जाएगा हमारे पास AC, क्या होगा जी AC। यानी इस प्रकार से हम देखें तो देख लेंगे, इसको कहेंगे BC का मान कितना है जी 7, BC का मान 7, और AC का मान देख लें हम लोग कितना है 25। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कहता है कॉस ए, क्या कहता है हमको कॉस ए, देख लेंगे कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, बेटा हेलो होता है, क्या बोलेंगे उसको बेटा हेलो। आधार, आधार देख लेंगे हमारे पास क्या है, जब यह लंब हो गया कर्ण तो आधार हमारे पास क्या हो गया AB होगा, क्या कहेंगे इसको AB, आधार बटा में कर्ण, कर्ण का जो मान हमारे पास होगा AC, यानी AB का मान देख लें कितना हमारे पास है 24, और AC का मान कितना है 25। तो ये दोनों हमारे पास आंसर हो गया किसका, सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 1 का। इसका दूसरा सवाल था, दूसरा जो सवाल है इसका, इसे मैं मिटाता हूँ। इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारे पास दिया है, इसका दूसरा सवाल कहेंगे साइन C कॉस C, साइन C कॉस C। इसके लिए हम लोग एक अलग से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेंगे इसको, छोटा सा, यानी ABC, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे पास था 24 सेंटीमीटर, 24 था, यह 7 और ये 25, सब हमारे पास सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर में है और यह भी CM में है। साइन C देख लेंगे यहाँ पर, जब कोण, अब जब यहाँ पर दर्शाएगा कोण कहेगा साइन C, जब ऐसे एंगल नहीं दिया गया होगा तो उसकी बात अलग है। जब कोण देगा, कोण कहेगा सवाल नंबर दूसरा के लिए, इसके लिए तो कह देंगे साइन C बराबर, यानी साइन थीटा बराबर होता है पापा हेलो, पापा हेलो, यानी लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक ना, तो लंब देख लेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा का लंब, लंब का हमारे पास मान जो होगा AB, कह देंगे AB, और कर्ण देख लेंगे जो हमारे पास AC होगा। AB का मान कितना है, तो AB का जो मान होगा 24, और AC का मान जी 25, AC का मान 25। ठीक है, दूसरा देख लेंगे कॉस C, यानी कहेगा आधार बटा में क्या कहेंगे इसको, कर्ण कहेंगे, आधार बटा में कर्ण। आधार देख लेंगे हमारे पास BC हो जाएगा, जब यह लंब हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा जी आधार हो जाएगा, तो इसको कहेंगे BC बटा में AC, यानी BC का हमारे पास मान हो जाएगा 7 और AC का जो मान होगा हमारे पास 25। ये हमारे पास पहला सवाल का आंसर, ठीक है, आंसर हुआ, पहला सवाल का जो हुआ आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो सवाल हमारे पास दूसरा है, दूसरा सवाल हमारा है, कहेंगे दूसरा जो सवाल होगा, दूसरा सवाल हमारा है, लिखिएगा। यह जो सवाल बता रहे हैं पूर्णतः NCERT का सवाल है, यह एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल था और यह जो है दूसरा सवाल है उसका। NCERT किताब उठाकर 10वीं क्लास का देखिएगा, वही सवाल सेम टू सेम मिलेगा। चलिए दूसरा जो हमारे पास सवाल कहता है, कहता है कि आकृति 8.13 में कहेगा tan P
क्या चीज़, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ठीक है, आकृति तो हम यहाँ पर आकृति देखिए बनाते हैं। इसका आकृति एक बुक में दिया हुआ है, बुक में आपको उपलब्ध है। कहता है P Q R। ठीक है, यही जो हमारे पास फिगर होगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। हमारे पास जो इसका मान दिया हुआ है कहेंगे 12 सेंटीमीटर 13, इसका जो मान है 12 cm है और इसका जो है 13 cm। तो हमारे पास QR का मान ज्ञात करना है। पहले लिख लेंगे दिया है, क्या कहेंगे, दिया, क्या क्या दिया है देख लेंगे उसको हम लोग। पहले कहता है PQ जो बराबर होगा 12 सेंटीमीटर 12 cm, यानी कह देंगे 12 cm। ठीक है, और PR का जो मान होगा 13 सेंटीमीटर होगा और इसमें जो हमको QR का मान ज्ञात करना है, QR का मान ज्ञात करना है। तो QR देख लेंगे हमारे पास क्या है, यह लंब हो गया, आधार हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया, तो ये हमारे पास आधार हो गया। तो QR का जो मान होगा QR बराबर क्या बोलेंगे इसको, QR बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का, ये हमारे पास कह देंगे PR, क्या बोलेंगे PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। यह सूत्र याद होना चाहिए, आधार बराबर कहेंगे रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास PR का मान देख लेंगे 13 होगा, 13 का स्क्वायर माइनस PQ यानी 12 का स्क्वायर होगा। 13 का जो वर्ग होगा 169 होगा, 169, और 12 का जो हम कहेंगे वर्ग तो 144 हो जाएगा, 144। जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो देख लेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। हमारे पास कितना बच गया, तो 25 है। 25 का वर्गमूल होता कितना है, 5 होता है। यानी कह देंगे QR बराबर जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कहता है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे tan P के लिए, या फिर यहीं पर tan P माइनस cot R चाहेंगे तो हम इसी में देख सकते हैं, फिगर बना लेंगे। देखेंगे ये हमारे पास इसका मान QR का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 5 cm। क्या कहेंगे इसको 5 cm। तो कह देंगे हम लोग, चाहेंगे तो इसको प्रश्नानुसार करके भी लिख सकते हैं tan P माइनस cot R, या फिर अलग अलग तरीक़ा से भी। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, लिखेंगे tan P के लिए, किसके लिए, tan P के लिए एक फिगर बनाएंगे। इसके लिए फिगर बना लेंगे ऐसे, PQ R, ये हमारे पास हो गया 13 सेंटीमीटर, और यह हो गया 12 सेंटीमीटर, और यह हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 cm या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कहेंगे tan P, यानी यहाँ पे थीटा कहता है कि हमारे पास P होगा, तो tan P बराबर है tan थीटा बराबर लंब बटा में कहाँ होगा, तो आधार होगा लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब हमारे पास QR हो गया ना जी। QR कह देंगे QR के बटा में लंब बटा में क्या होगा, आधार होगा। आधार का मान हमारे पास हो गया PQ, क्या कहेंगे PQ। तो देख लेंगे QR का मान कितना है, देख लेंगे QR को जो मान हमारे पास है 5 है, कितना है 5, और हमारे पास PQ का मान देख लेंगे हमारे पास कितना है जी 12 है, कितना है 12 है। यह तो हमारे पास हो गया। अब आगे इसी प्रकार से कह देंगे cot R के लिए, क्या कहेंगे, इसे मैं मिटाता हूँ।
इसे कॉट आर के लिए क्या कहेंगे, कॉट आर के लिए लिख लेंगे यहाँ पर, कॉट आर के लिए। इसके लिए भी एगो अलग से फिगर बनेगा, जैसे इस प्रकार से बना है, इसके लिए कह देंगे इस प्रकार से फिगर बनाएंगे इसको, ठीक है। पी क्यू आर, ये हमारे पास 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर, यह हो गया 12 सेंटीमीटर, यह हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो कह देंगे कॉट आर के लिए, यानी कॉट आर बराबर, कॉट आर बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, कोट थीटा क्या कहेंगे, आधार बटा में लंब। आधार का जो हमारे कोट आर कहता है, आर हमारे पास, ठीक है, आर हो गया, सॉरी यहाँ पर देख लेंगे, इसको 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, 5 होगा, ठीक है। तो कॉट आर, आर आधार बटा में लंब, देख लेंगे जब लंब हो गया 12 तो आधार हमारे पास कौन होगा, 5 होगा। कॉट आर का देख लेंगे क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर, और लंब जो होगा हमारे पास पी क्यू होगा, क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू। तो इसको देख लेंगे जो हमारे पास आएगा, यानी क्यू आर का मान हमारे पास कितना आ गया जी, क्यू आर का मान हमारे पास जो होगा 5 दिया है, कितना दिया है, 5। और देख लेंगे यहाँ पर पी क्यू का जो मान दिया हुआ है 12। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार हमारे पास कहेंगे, कहता है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो देख लेंगे tan p का मान हमारे पास आया है 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर, इसका मान देख लेंगे आया है 5/12। देखेंगे 12 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा जी, 0। या फिर चाहे तो इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं या फिर इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान कितना आएगा, 0, और 0 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, 0 हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। तो अगला सवाल देखेंगे, अगला जो हमारे पास सवाल आएगा, अगला सवाल कह देंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है, तीसरा जो हमारे पास सवाल है वह कहता है, यदि साइन ए बराबर, मिटाता हूँ मैं इसे, लिखिएगा। तीसरा सवाल हमारा है, यदि, कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए यानी कॉस ए और टेन ए का मान और tan ए का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। पहला कह दी साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको पहले देख लेंगे हमारे पास क्या क्या देता है। लिखेंगे साइन ए बराबर का दिया है 3/4, और साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में कर्ण होगा, यानी पी बटा में होगा, जो हमारे पास एच होगा, पी बटा में एच, ठीक है। चाहे आप लोग हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लंब, इसको क्या चीज़, लंब बटा में कर्ण कहेंगे। कोई इसको देखिए मान लेता है, क्या चीज़, कोई इसको मानता है, और हम यहाँ पर नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। चूँकि मानिए फिर उसी को काटिए, इससे अच्छा है कि ना मानिए ना काटिए, आराम से लिख दीजिए। जैसे 4/6 बराबर कहते हैं 8/12, जो बात कटाते हैं 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, ठीक ना। क्यों करता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से देख लेंगे, या दोनों ऊपर का ऊपर और नीचे वाला नीचे, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कह देंगे कि यल बराबर जो होगा 3 होगा, और के बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, के बराबर 4 हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना होगा, हमको ज्ञात करना होगा ए का मान क्या होगा, यानी आधार, क्या चीज़,
आधार इसको चाहिए तो आप लंब को चाहें तो P से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कर्ण को चाहें तो H से लिख सकते हैं, और आधार को चाहें तो आप लोग B से लिख सकते हैं। ठीक है, PBH का हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। PBH का रिलेशन बताइए क्या थे आप लोग को, PBH ना, यानी चलिए उसको क्या देखना है आज की क्लास में कल बता दिए हैं, कल का जिनको देखना होगा अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको हमारे पास जो होगा आधार, यानी कह देंगे हमारे पास आधार बराबर क्या कहेंगे जी, आधार बराबर रूट में कर्ण यानी K का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। इन होगा जब आधार ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, हमारे पास आधार का मान आ जाएगा। तो देख लेंगे हमारे पास K का मान कितना है, K का मान 4 है, कह देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3, लंब का मान 3 है, कहेंगे 3 का स्क्वायर यानी 4 का जो स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9। जब घटाएंगे 16 में से 9 तो हमारे पास 7 बचेगा। कितना बचेगा जी, 7। तो हमारे पास ये यानी आधार का जो मान आ गया, आधार का कितना आया जी, √7 आ गया, √7। तो आगे हमारे पास कहता है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए, किसका कहता है कि cos A और tan A का मान जो है ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात करें तो देख लेंगे यहाँ से cos A और tan A का मान प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे अब हम लोग, कहेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न से, cos A यानी cos थीटा बराबर क्या होता है जी, cos थीटा। यहाँ पे एंगल को A से सूचित कर दिया है, और कहीं देखिए एंगल को इसमें कहीं थीटा से लिखिएगा, यानी कोण को, क्या चीज़, कोण को कहीं थीटा इसमें दर्शाएगा, कहीं A दर्शाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कोण को सूचित करने के लिए इसी 2 का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसे, cos A यानी क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, क्या बोलेंगे इसको, आधार बटा में है जी कर्ण होगा। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधार A बटा में, ये नहीं समझे कि यहीं लिखना, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। आधार बटा में कर्ण, आधार का जो हमारे पास मान आया है A का, देख लेंगे A का मान हमारे पास कितना है तो √7 आया है। कितना आया है, √7। और कर्ण का जो हमारे पास मान दिया था देख लेंगे 4 दिया है। कितना दिया है, 4। ये हमारे पास पहला हो गया, और दूसरा कहता है tan A का, किसका, tan A का। तो tan A का देख लेंगे हमारे पास कितना, कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में जी आधार होगा। और देख लेंगे L का मान कितना है, देख लेंगे L का मान जो हमारे पास 3 दिया है, कितना दिया है जी, 3 दिया हुआ है। और A यानी आधार का मान कितना दिया है तो √7 दिया है। कितना दिया है जी, √7। ये हमारे पास इसका फाइनल जो आंसर होगा। ठीक है, तो अगला चाहें तो अगला बना सकते हैं। चलिए अगला जो हमारे पास सवाल है, अगला सवाल होगा, लिखेंगे अगला सवाल। कहता है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, यदि cot A बराबर, यदि मैं मिटाता हूँ, चौथा सवाल हमारे पास है, यदि लिख लेंगे, चौथा सवाल है, यदि cot A बराबर 8 लिखिएगा, यदि 15 cot A, सॉरी, यदि 15 cot A बराबर, cot A बराबर कहेंगे 8 हो तो, क्या हो तो, 8 हो तो कहता है sin A और sec A का मान ज्ञात करें। हो तो sin A क्या कहेंगे जी, हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें, और sec A का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको चलिए जब हल किया जाएगा तो हमारे पास कुछ देख लेंगे, कहेंगे
ये हमारे पास 15 कॉट को यहाँ से लिखते हैं, कह देंगे 15 कॉट ए बराबर जो दिया 8 दिया है, कितना दिया है जी 8 दिया है। जब हल होगा इसका तो ना, तो हमको कॉट केवल चाहिए, क्या चाहिए जी कॉट ए, तो कह देंगे कि 8 बटा में क्या होगा 15, 8 बटा में 15, और टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट इसका उल्टा कर देंगे आधार बटा में क्या जी लंब, तो हमारे पास आधार का मान जो होगा 8 होगा और यल लंब का मान 15। देख लेंगे ए बराबर 8 और यल बराबर जो होगा 15, तो हमको के का मान ज्ञात करना होगा। इसमें दो ही चीज़ होता है, तीन चीज़ होता है, सॉरी 3 चीज़, लंब आधार और कण, लंब आधार और कण। तो हमारे पास आधार हो गया, लंब हो गया, कण को देख लें, क्या चीज़ जी कण को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो कण बराबर होता है, कहेंगे रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारे पास यानी यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यल का मान जो हमारे पास दिया 15 का स्क्वायर प्लस ए यानी 8 का स्क्वायर, 15 का जो वर्ग होगा 225 होगा, कितना होगा जी 15 का वर्ग कर देंगे 225 प्लस 8 का कहेंगे 64, 8 का 64 कहेंगे 5 4 9 6 2 8 2, 17 का जो वर्गमूल होगा कहेंगे, सॉरी 289 का जो वर्गमूल होगा हमारे पास 17 होगा, कितना होगा 17। तो यहाँ से देख लेंगे के का जो मान हमारे पास आ गया 17 हो गया। तब हमको कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, किसका साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे इसको, प्रश्नानुसार कह देंगे, प्रश्न क्या कहता है साइन ए, क्या कहता है जी हमको कहता है कि साइन ए बराबर, तो साइन का होता है साइन थीटा बराबर कहेंगे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में जी कर्ण होगा। लंब का मान देख लेंगे हमारे पास कितना है, तो इसमें देख लेंगे यल का जो मान दिया है 15, कितना दिया है जी 15, और के का मान देखें कितना दिया है यहाँ पर ज्ञात किया 17, क्या दिया है 17। ये हमारे पास हो गया। दूसरा जो दिया है सेक ए, कितना दिया है जी सेक ए, सेक ए यानी देख लें कोस थीटा का जो मान होता है, कोस थीटा कह देंगे आधार बटा में कर्ण कहता है, क्या चीज़ आधार बटा में कर्ण। तो कोस जो होता है, कोस का उल्टा कौन होगा सेक होगा, तो इसको कह देंगे कर्ण के बटा में आधार, क्या होगा जी कर्ण के बटा में आधार होगा, ठीक है कर्ण के बटा में आधार। तक कर्ण देख लेंगे हमारे पास कितना है 17 है, कितना है जी 17, और आधार को देख लेंगे हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।